हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, लेकिन मैं आज बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ क्योंकि इतने बड़े शहर में आज मैं अकेली हूँ। क्योंकि मेरी जो दोस्त थी सब लोग यहाँ से चले गए हैं। आज इतने दिन बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सही बोलते हैं मम्मी पापा या लोग कि कोई किसी का नहीं होता है। और आज वो बात मुझे महसूस हो रही है कि सच बात है कि कोई किसी का नहीं होता है। काफ़ी टाइम बाद, मतलब मैं तो इतने छोटे गांव से हूँ और फिर उसके बाद इतने बड़े शहर में मैं अकेली हूँ। मेरे गांव में मैं सभी के साथ रहती हूँ, मेरी फैमिली के साथ रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े शहर में और इतने बड़े रूम में सिर्फ मैं अकेली ही हूँ। और मेरे साथ की जो मेरी फ्रेंड थी वो चली गई हैं अभी, और पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी, अभी उनका कोई पता ही नहीं है। और ज़्यादा मेरी बातचीत भी नहीं हो रही है। हमारे बीच में थोड़ी सी बहस हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस वजह से वो दोनों यहाँ से चली गई हैं। और आज ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैं इतने बड़े शहर में अकेली हूँ और कोई है भी नहीं कि हाँ पूछे, हालचाल पूछे। तो मम्मी की, पापा की, फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि यार मैं इतने दूर आ गई। और मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ नहीं, काश पास में होते तो मैं चली जाती। और मम्मी ने कल मुझे सामान वामान भी भिजाया घर से, गेहूँ चावल वगैरह। तो गाइस देखो, यहाँ पे मेरी मम्मी ने मेरे लिए यहाँ पे गेहूँ भिजाए हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भिजाई थी। चलो दिखाती हूँ आपको। मतलब मेरी मम्मी ने सोचा था कि सब लोग मिल के रहते हैं। तो ये देखो, खड़ी मूंग मेरे यहाँ अभी निकली हुई है। तो मैंने मम्मी को बोला था कि मूंग भिजा देना, तो मम्मी ने यहाँ पे मूंग भिजाई है। और इसमें चावल है। और देखो दाल भी मम्मी ने बहुत सारी यहाँ पे दाल भी भिजाई है मुझे डब्बे में, तो मैंने कल ही सामान रखा है। उसके बाद मम्मी ने मुझे आम भी भिजाए थे। और मम्मी ने मुझे जामुन भी भिजाई थी कि यार दोस्तुन है, सब मिल के खाएंगे। लेकिन मम्मी को मैं कैसे बताऊं कि मेरी दोस्तुन चली गई हैं और हमारी लड़ाई हो गई है और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। अगर मैं मम्मी को ऐसा बता देती हूँ कि मैं अकेली हूँ तो मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाएंगी और बोलेंगी कि तू भी घर आ जा। बट मेरा अभी कॉलेज चल रहा है और इंटर्नशिप भी अभी मैंने ज्वाइन की है, जिस वजह से मतलब मैं घर भी नहीं जा सकती। और मेरी कोचिंग भी अभी कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, जिस वजह से मुझे घर भी नहीं जा सकती, सारा लॉस हो जाएगा। और यदि मैंने मम्मी को बता दिया तो मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। इतना सारा मम्मी ने घर से भिजाया और सबके लिए भिजाया था। मेरी मम्मी सबको ही लाड प्यार करती है, सबके लिए मम्मी ने भिजाया और बहुत बहुत सारा क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा ही भिजाई थी। उनको पता था मम्मी को कि जामुन वगैरह और मुझे बहुत पसंद है, आम वगैरह, तो मम्मी ने मेरे साथ साथ मेरी दोस्तों के लिए भी भिजाया था। लेकिन किस्मत ऐसी है कि मतलब हमारी अभी लड़ाई हो गई और वो लोग भी चली गई हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे अकेले ही करना पड़ता है। और सब्जी लेके आना जाना और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं भले इतने टाइम से रह रही हूँ लेकिन कभी भी मैंने अकेले भी सफ़र नहीं किया और कहीं भी अकेले में गई नहीं हूँ। मार्केट भी जाते थे तो मैं और शिखा साथ में ही जाते थे, और कहीं भी जाना होता था हम लोग साथ में ही जाते थे। कोई भी काम हो तो हम लोग साथ में ही करते थे। बस ये था कि हम कोचिंग वगैरह तक भी हम लोग साथ में ही जाते थे। मैं कॉलेज जाती थी तो वो जॉब वॉब पे जाती थी। तो हम लोगों का ऐसा है कि मतलब घर में हम लोग तीनों रहते थे, अब नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा बेकार मुझे लग रहा है और बहुत अकेलापन फील हो रहा है। और घर वालों की तो बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रही है, लेकिन ऐसा है कि मैं घर भी नहीं जा सकती। और यदि मेरी मम्मी को बताऊंगी तो मेरी मम्मी मेरी टेंशन लेने लगेंगी कि पता नहीं क्या हो गया, इन लोगों ने किस बात से लड़ाई कर ली और अकेले क्यों हैं इतने बड़े शहर में। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डरती हैं। मम्मी बोलती हैं कि लोगों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में क्या चल रहा है वो अपन को नहीं पता रहता है। ऐसे बहुत समझाती है मम्मी कि किसी से बातचीत भी ज़्यादा नहीं करना है, लोग कैसे रहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुम्हारे प्रति क्या थॉट्स रख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मम्मी मुझे घर से समझा के ही भेजती है। तो ये सब है और अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। और पूरे घर में मतलब इतना बुरा मुझे लग रहा है, कोई नहीं है। तो मैंने कल भी यही बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा फील हो रहा है मुझे कि मैं अकेले कैसे क्या करूँगी। और इन लोग भी अभी तक मतलब कॉल भी नहीं आया, ना मैसेज किया और ना मैंने किया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हद कर दी है। सारी चीज़ों की हद हो जाती है, इंसान का मन भर जाता है कि ऐसे काम करती हैं कि इंसान का मन ही भर जाए। और हमारी बहस भी इसी छोटी छोटी बातों पे से हुई थी, लेकिन मैंने उस बात को बोला भी उन लोगों से कि चलो ठीक है, हो गया सो हो गया। लेकिन फिर भी अब देखते हैं, अब उनसे तो बातचीत मैंने नहीं की है। अब मैंने बोला है, डिसाइड किया है कि सामने से अगर वो लोग बात करते हैं, आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं अकेले रहूँगी। और देखती हूँ, फैमिली में से किसी को बुलाना पड़ेगा तो फैमिली में से किसी को बुलाऊँगी कि वो लोग आ जाएँ, क्योंकि मैं अकेले तो मैं रह नहीं सकती। मैं गाँव से हूँ और गाँव में तो मेरी फैमिली है और फैमिली में सब लोग हैं मेरे, और मैं पूरे भरे पूरे परिवार से हूँ। मुझे हर तरफ
सब लोग रहते हैं और यहाँ पे तो इतना गंदा फ़ील हो रहा है कि कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं। मतलब आज ऐसा फ़ील हो रहा है कि बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पे और कोई भी नहीं है यहाँ पे। मतलब बहुत गंदा फ़ील हो रहा है यहाँ पे। और जब मैं अकेली होती तो रोना भी आता है कि यार क्या करूँ, क्यों, क्या हो गया है ये अचानक से, और ये लोग चले गए तो कब आएंगे, और मम्मी को क्या रिस्पॉन्स करूँगी। मम्मी बोलेंगी कि ये लोग कहाँ गए हैं। तो मम्मी को अभी बताया नहीं मैंने, मैं सोच रही मम्मी को बता देती हूँ, क्योंकि मम्मी को बताना भी ज़रूरी है। नहीं बताऊँगी तो फिर अगर कुछ होता है इन फ्यूचर, ऐसे कोई लड़ाई वड़ाई या फिर वो लोग बताएंगे तो फिर मेरी मम्मी को बुरा लगेगा। तो सोचा है कॉल करके मम्मी को बोलूँ, लेकिन फिर भी वो टेंशन में आ जाएंगी, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए अभी इस समय, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सो गाइस, आज मेरा मन भी नहीं हुआ, कोई था नहीं तो क्या बनाऊँ क्या खाऊँ। तो देखो मैंने आज थोड़ा सा पराठा बनाया था मैंने। ये देखो पराठे बनाए थे और दाल बनाई थी, क्योंकि मन ही नहीं हुआ खाने आने का। कल तो मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, टेंशन में मन ही नहीं हुआ क्या खाऊं क्या बनाऊं। और प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं किसी को ये बात शेयर भी नहीं कर सकती कि मैं अकेले हूँ, और किसी को ऐसा बोल भी नहीं सकती, क्योंकि अब इतने बड़े शहर में मैं किसी को बोलूं, और किसी का मन का मैंने नहीं देखा कि वो लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या उनके माइंड में चल रहा है। तो मैं ये सब बता भी नहीं सकती, किसी को शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अकेले लड़की देख के फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं कि नहीं किसी भी चीज़ में, इसलिए। और अभी तो बहुत ज़्यादा ही, और खाना वाना भी मतलब मैंने समझ ही नहीं पड़ता मुझे कि खाना क्या बनाऊँ। बट मैं स्ट्रॉन्ग बनूँगी, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से पढ़ाई भी मतलब कंप्लीट करना पूरी स्टार्ट की है, तो यहीं से पूरा कंप्लीट करना मुझे। बार बार मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि अब स्ट्रॉन्ग बनूँगी और सारी चीज़ें खुद सेल्फ से ही करूँगी, और जाना आना भी सब सेल्फ से करूँगी। अभी 3 दिन से मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, 2-3 दिन से, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं हो रहा है, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ। क्योंकि वो मेरी बहुत क्लोज़ थी, मतलब दोस्त ही नहीं थी, एक बहन जैसी थी, मेरी बहनें थी, और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब इनको माना हुआ था, बहुत ज़्यादा दिल से। आपने भी ब्लॉग्स वगैरह देखे होंगे तो आपको भी पता है कि मैं उन लोगों से कितना प्यार करती हूँ, और बहुत ज़्यादा हम लोग साथ में एक बहन जैसे ही रहते थे, फैमिली जैसे ही रहते थे। मैं तो बोलती भी थी कि मेरी बहनें हैं, मेरी फैमिली है, लेकिन ऐसा नहीं पता था कितनी जल्दी हमारा साथ यहाँ से छूट जाएगा। और देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, मेरा घर यूँ ही पड़ा हुआ है। देखो कुछ भी नहीं किया है मैंने, खाना भी बनाया है तो खाना भी नहीं खाया मैंने, कुछ भी नहीं। और 2-3 पराठे बनाए थे तो खाने की इच्छा ही नहीं हुई मेरी, तो मैंने 2-4 पराठे बनाए थे तो 2 रखे हुए हैं, तो 1.5 मैंने खाया, और भैया आ गया था ऊपर वाला, फिर उसको खिला दिया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा खाना पीना खाने का। क्या बनाऊँ क्या खाऊँ अकेले, बहुत सारी दिक्कत हो रही। मन हो रहा मम्मी को बता दूँ, फिर सोच रही हूँ कि मम्मी को टेंशन हो जाएगी कि बता दूँगी तो मम्मी टेंशन लेने ना लग जाए। मेरी मम्मी की वैसी तबीयत ख़राब हो जाती है, और मेरी मम्मी तभी वैसे बहुत लोड लेती हैं, और ऐसा बोल देंगी कि तू घर आ जा, इस वजह से। लेकिन क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा कि क्या करना चाहिए। आप कमेंट करके बताना गाइस क्या करना चाहिए। और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, क्योंकि कोई है ही नहीं, और क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस अभी जस्ट ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, और अभी मेरी पढ़ाई बची है 2 साल की, और फिर पढ़ाई करने उसके बाद मैंने सोचा इंटर्नशिप साथ में ही कर रही हूँ। इंटर्नशिप करके यहीं से मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी, सारी चीज़ें मैंने यहीं से स्टार्ट करने का सोचा है। और उसके बाद जैसे ही मेरा फ्यूचर सेटल हो जाता है तो मैंने अपने परिवार के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करना है।